नमस्कार दोस्तों, टेक्नो फंडा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में कोई भी एनालिसिस परफेक्ट नहीं होती है। एनालिसिस करने का पर्पज सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हमारे सही होने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो और गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम हो, ताकि अगर हम गलत हों तो मार्केट को कम से कम लॉस दे के हम बाहर निकल सकें। ये निफ्टी का चार्ट है। चार्ट देख के एक बात तो क्लियर है कि मार्केट नीचे की ओर आ रहा है, डाउन ट्रेंड में है। लेकिन यहाँ पे मार्केट हाई बना के नीचे आया, तो मार्केट से हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि आखिर इस पॉइंट पे ऐसा क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और नीचे की ओर गिरने लगा। इन इवेंट्स में टेक्निकल इवेंट, ग्लोबल इवेंट सब कंबाइंड रूप से काम करते हैं मार्केट के पाथ को डायरेक्ट करने के लिए। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, मार्केट अभी जिस तरह के स्ट्रक्चर में चल रही है, उस स्ट्रक्चर को देख के इस पॉइंट पे एक टेक्निकल रेजिस्टेंस आ रहा था। तो इस रेजिस्टेंस को देख के ये तो फील हो रहा था कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और मार्केट कहीं ना कहीं इससे रजिस्ट करेगा। और लेकिन मार्केट इसी को रेजिस्टेंस मान के नीचे गिर जाएगा, ये किसी को कंफर्म नहीं होता है। उसके साथ बहुत सी चीज़ें काम करती हैं, इसीलिए मल्टी डायरेक्शन से, एंगल से हम लोग चेक करते हैं कि हमारी एनालिसिस कितनी एक्यूरेट जा रही है। दूसरा ये इंडिकेटर है जो निफ्टी की स्ट्रेंथ को बताता है। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया, तो इसको लो बना के लगभग इसने 8-9% का मूवमेंट और दिया अपने हाई को बनाने के लिए, जहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया। लेकिन मार्केट ने इस पूरे ड्यूरेशन में कहीं पे भी स्ट्रेंथ नहीं पिक की। तो एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस यहाँ पे आ रहा था, जो ये शो कर रहा था कि मार्केट में वीकनेस है। लेकिन ये वीकनेस कहाँ तक चलेगी और कब रिवर्सल लेगा, इसका पता नहीं रहता है। तो दो इंडिकेशन हमें मिलना शुरू हो गए थे कि मार्केट कहीं ना कहीं टफ टाइम फेस करने वाला है। सितंबर महीने में ही जब हमारा मार्केट ने हाई बना के नीचे गिरा है, यूएसए में भी एक ग्लोबल इवेंट चल रहा था, यूएसए इलेक्शन। और उस इलेक्शन के बाद ये बात क्लियर हो गई थी कि ट्रम्प साहब मार्केट में आने वाले हैं, यूएसए में आने वाले हैं। तो लास्ट टाइम जब ट्रम्प साहब आए थे तो मार्केट ने उनको इस तरह से नीचे जाके वेलकम किया था। और उस समय की जो ग्लोबल सिनेरियो थी, कुछ कुछ वही सिनेरियो आज भी है। हमारा रुपी वैसे ही डिप्रिशिएट कर रहा है, गोल्ड की प्राइस ऊपर जा रही है और क्रूड भी ऊपर जा रहा है। तो ये सारे ग्लोबल इवेंट अलाइन कर रहे थे सितंबर में, जिसने मार्केट को एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया। ये निफ्टी और गोल्ड का रेशियो चार्ट है। इसको देख के आप समझ सकते हैं कि मार्केट जब भी इस पर्टिकुलर प्राइस जोन में जाता है तो वहाँ से एक डाउनफॉल आता है। यहाँ से भी आया था। यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा समय लिया, लेकिन जैसे ही ग्लोबल इवेंट अलाइन किए, मार्केट ने इस पाथ को फॉलो किया और नीचे की ओर चल पड़ा। तो ये सारी कंडीशंस थी जो उस समय अलाइन हो रही थी मार्केट के सिनेरियो से, जिसने निफ्टी को एक रेजिस्टेंस दिया, जिसकी वजह से निफ्टी नीचे की ओर आया। जब मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया तो किसी को मौका नहीं दिया निकलने का, और ये फील भी होने नहीं दिया कि मार्केट जब जा रहा है नीचे तो वापस ऊपर नहीं आएगा। मतलब मार्केट तो ऊपर आना ही है, अभी तुरंत ऊपर नहीं आएगा। ये कैसे हुआ, ये देखते हैं ट्रैप कैसे किया। जब मार्केट यहाँ से गिरा दोस्तों, तो आप देख सकते हैं RSI 38 तक ही एग्जॉस्ट किया। ये ओवरसोल्ड जोन में नहीं आया। ओवरसोल्ड में आने जाने के बाद अगर कोई बाउंस आता, तो वो बाउंस लोग ये समझते कि ये ओवरसोल्ड में जोन में जाके बाउंस आया है। लेकिन ये ओवरसोल्ड जोन में जाने से पहले ही बाउंस ले लिया, जिससे कहीं ना कहीं ये फीलिंग आई कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस, कोई सपोर्ट जोन को पकड़ा है और वहां से इसने बाउंस लिया है। और इस पूरे बाउंस में आपने देखा होगा कि निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप लगभग लगभग पूरी तरह से रिकवर कर गए थे, जो ये इंडिकेट कर रहे थे कि मार्केट में स्ट्रेंथ अभी है, मार्केट अभी नीचे जाने वाला नहीं है, मार्केट ने एक सपोर्ट को पकड़ा है और मार्केट अब ऊपर की ओर जाएगा या यहीं कहीं रहेगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पे कि ये AV वैप है, मार्केट ऊपर की ओर गया,
इस AVAP के रेजिस्टेंस को फेस किया, साथ ही यहाँ पे 2 टेक्निकल रेजिस्टेंस और थे वो मिले, और मार्केट अपने RSI को भी मिड जोन में ही तक जा पाया, और जो जहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं होती उस जोन तक ही गया, उसके ऊपर नहीं गया। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ट्रैप पैटर्न बनाया, एक कैंडल बनाई, उसके बाद लगातार इनसाइडर कैंडल बनाई, और यहाँ पे इस कैंडल को बना के ये शो किया कि अब मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। लेकिन उसके बाद से मार्केट जिस तरह से नीचे की ओर गिरा, मिड कैप और स्मॉल कैप की प्राइस को पूरी तरह से तोड़ दिया। तो दोस्तों ये जो रैली आई थी, ये एग्जिट रैली थी। अब यही समझने वाली बात होती है कि मार्केट की किस रैली में पार्टिसिपेट कैसे करना है। तो ये एक एग्जिट रैली थी, जहाँ पे लोग यहाँ से मार्केट के नीचे आने में जो लोग फंस गए थे और जो एक्सपीरियंस लोग थे, वो इस रैली में अपने पोजीशंस को काट दिया। आपने देखा होगा कि मिड कैप स्मॉल कैप लगभग लगभग पूरा रिकवर भी कर गया था। तो ये एग्जिट रैली थी दोस्तों। और उसके बाद जब मार्केट गिरा है, तो आज आप मिड कैप और स्मॉल कैप को देख सकते हैं कि कहाँ पे है। एट प्रेजेंट मार्केट अपने एक सपोर्ट जोन पे है। अब ये सपोर्ट जोन कितना इफेक्टिव होगा, ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि ये सपोर्ट जोन है, लेकिन मार्केट निफ्टी को अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए 8 से 10% का मूवमेंट अभी और करना है नीचे की ओर। अगर वो कर लेती है तो निफ्टी अपने एक टेक्निकल स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेगी, और उसके पास जो भी फ्रेश रैली आएगी, उसमें ये डाउट नहीं रहेगा कि मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। फिलहाल तो मार्केट निफ्टी अपने सपोर्ट जोन पे है, लेकिन ये सपोर्ट जोन देखिए कब तक काम करता है, ये आने वाले समय बताएगा। दोस्तों ये निफ्टी और डाउ जोन्स का चार्ट है यूएसए का। आप इसको देखिए, ये एक पैटर्न से सिमिलरिटी लगती है इसकी, कप एंड हैंडल। अगर ये कप एंड हैंडल बनता है इतने बड़े टाइम फ्रेम पे, और तो ये निफ्टी हमारी यूएस मार्केट को काफ़ी तेज़ी से आउट परफॉर्म करेगी। अभी तक तो एक अच्छे खासे टेक्निकल जोन पे आके ये सपोर्ट ले रही है, और अगर यहाँ से सपोर्ट लेके अगर बाउंस करती है, तो आने वाले समय में काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा। अगर हमारे पॉलिसी मेकर अच्छी पॉलिसीज़ बनाते हैं जो मार्केट को सपोर्ट करे, तो ऐसे होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है निफ्टी काफ़ी अच्छे से बाकी सभी मार्केट को आउट परफॉर्म करे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आने वाले वीडियो में और भी डीप एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को देखिए। नमस्कार।